नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एफी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 4 देखेंगे। इसके पहले हमने 1 से लेकर 3 तक इसका कंप्लीट सेट करवा दिया, ठीक है। और इस चैनल पे आपको ज्ञान बिंदु सरकार का, खान सर का और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1, ठीक है, और आपका किरण का, ठीक है, और रहमान सर का, इस सबका कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। और दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाए और रिवीजन कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपको 70 प्लस लेकर आना, चाहे आप किसी को सेट लगाए, आपको 70 प्लस लेकर आना है तो लेकर आना है, ठीक है। और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब सबसे ज़्यादा आप क्या करिए कि आप जो भी नोट्स वगैरह बनाए उसका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और पर डे 2 से 3 सेट लगाइए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। का प्रयोग किस में किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, विद्युत धारा दिशा ज्ञात करने के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है लोह चुंबकीय क्षेत्र के रखने के लिए अस्थायी चुंबक में बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सभी डोमेन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अभिनव सारित हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एक वस्तु 6 सेकंड में 18 मीटर और 4 सेकंड में 18 मीटर की यात्रा करती है तो औसत गति बताएं। देखिए यहाँ पे गति बताएं, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यदि किसी वस्तु पर लूना का एक पथ स्थिर बल लगाया जाता है और दिशा के वस्तु के स्थानांतरित होता है और दूसरी परिणाम के रूप में दर्शाता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, क्रिया और कार्य किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जब सेल कोई धारा प्रवाहित कर रही है तो इलेक्ट्रोड, देखिए इलेक्ट्रोड का विभव का अंतर क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सेल कहलाएगा, ईएमपी यानी सेल कहलाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे देखिए इंग्लिश का है, दे डैश डैश इंग्लिश इज 2 आवर्स, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, और हैव बीन स्टोरिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आई विश आई एम डैश डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा खाली जगह में, इसका करेक्ट आंसर है 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, वेयर, ठीक है, वेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे वेयर नहीं होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है, वाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ढाते विश्वास कहानी के संपादक ये कौन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, राम प्रसाद हो जाएगा, ठीक है, राम प्रसाद। ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, राम प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन कहता है कावित्र अनामिका के पिता का नाम बताना है, अनामिका के पिता कौन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी श्याम नंद किशोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चक्रव्यूह रचना है, चक्रव्यूह किसकी रचना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, कुंवर नारायण का चक्रव्यूह, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बिलियन ए का पीएच मान 7 है, ठीक है, 6 है, और बिलियन पी का पीएच मान 8 है, तो बिलियन में पीएच मान 2 है, तो बिलियन का हाइड्रोजनिक आयन बताना है किसका अधिक है, ये किसका अधिक हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए यानी सी का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, डैश डैश आवर्त सारणी के दूसरे और चौथे समूह में तत्व होते हैं, कौन सा तत्व होता है, इसका करेक्ट आंसर है 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम हो जाएगा, आवर्त चौथी और दूसरी में। अगला क्वेश्चन कहता है भूपट्टी पर सर्वाधिक तत्व, देखिए तत्व बताना है, यहाँ पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है, एल्युमिनियम और लोहा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ होता है, क्या होता है बक्साइड में, इसका करेक्ट आंसर है 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, FeSO2 और SiO2 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डैश डैश में कार्बोनिलिक ग्रुप में संबंधित है, नहीं है, इसमें नहीं है, कौन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बहुलक सघन बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है, कौन बनाया जाता है, सघन, इसका करेक्ट आंसर टी हो जाएगा, ठीक है, नाइलन छाछड़। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी के डैश डैश लेथनाइड और एक्टिनाइड होता है, ये किस में हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, 6 और 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया अभिक्रिया में उत्परिवर्तन किस प्रकार की परिवर्तन होता है, किस प्रकार परिवर्तन होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, जब भी आ जाएगा उत्प्रेरक, ठीक है, तो भौतिक और भौतिक गुणात्मक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बहुकोष्ठीय में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक संख्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है बी क्षय का परिणाम होता है, क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, नाभिक के दुर्लभ बल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संतृप्त जीवन यापन करने वाले सूक्ष्म जीव है, कौन सा सूक्ष्म जीव है स्वयं जीवन यापन करने वाला, इसका करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन कहता है कैडमियम का संबंधित है, कैडमियम किससे संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इटाई से। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की कमी से होता है, बताना है प्रोटीन की कमी से क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन कहता है जीन्स मुख्यतः बने होते हैं। जीन्स किसका बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपका डीएनए का बना होता है। ठीक है, डीएनए का। अगला क्वेश्चन कहता है हिंग प्राप्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंग किससे प्राप्त किया जाता है? ये आपका जड़ से। ठीक है, जड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर के किस भाग में रक्त का प्रवाह तेज होता है? तेज किस में होता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी में सबसे ज्यादा रक्त प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे केक्टस के सूल किसका रूपांतर होता है? किसका रूपांतर होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका पत्ते का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए पौधों के उसके खाद्य भाग के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन नहीं है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आपका मूल जो होता है ये आलू का नहीं होता। आलू का क्या होता है? तना होता है। तना याद रखिए, आलू क्या है? तना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रुधिर प्लेटलेट्स किसका स्रोत होता है? किसका स्रोत होता है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्प्लास्टिन का हो जाएगा। ठीक है, थ्रोम्प्लास्टिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है ब्रेड बनाने में डैश डैश का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मिट्टी से पौधे में उपजाऊ बनाता है। कौन बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी खनिज और कार्बनिक यौगिक का सही मिश्रण। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए और बी और सी साथ मिलकर कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और सी अकेले उसे 42 दिन में करता है। तो ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे? यहाँ बताना है कि ए और बी कितने दिन में उस कार्य को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग बनाइएगा और इसका आंसर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 का होता है 75 का 20% बराबर 225 है और -420 का x%। तो x का मान ज्ञात करना। देखिए इसको करना कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए इसको करना कुछ नहीं है, इसको सिंपल करना है क्या कि 75 का, देखिए 75 बोला है तो 75 का 20% बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, आपका बराबर है आपका 225 और -420 का, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा x का 100। ठीक है, अब इसे आप लोग कटा लीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 34 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 50 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। दो कार क्रमशः 45 किलोमीटर घंटा और 50 किलोमीटर घंटा की चल रही है, तो उसे बताना है कि ये दूसरी कार 32 मिनट अधिक समय लेती है। तो दोनों द्वारा तय किए गए दूरी बताना है। ठीक है, यहाँ पे दूरी बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें। नीति आयोग, देखिए यहाँ पे कह रहा है नीति आयोग ये किस वर्ष शुरुआती रूप में स्थापित किया गया था? कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 2015 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त राष्ट्र ने वार्षिक शौचालय दिवस मनाया है। शौचालय दिवस के रूप में चिन्हित किया है। कब किया हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आधिकारिक चिन्ह में शामिल है। क्या चिन्ह में शामिल है? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ताड़ का वृक्ष। लाइस ऑफ द मंत्र द्वारा डैश डैश पुस्तक लिखा है। कौन लिखा हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु के रूप में निर्धारित किया गया है जहाँ संतुलन मूल्य के आधार पर उत्पादन हेतु आपूर्ति मांग के बराबर होता है? क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है 40 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाजार संतुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। यहाँ पे क्या करना है? प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे बताना है प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 19/20 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पिछड़े वर्ग को राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? किसमें दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 102 में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच का संबंध स्थापित करता है? कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 245 से 255। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद है? ये कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पुलिस हो जाएगा। पुलिस आपका राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सैन्य अभ्यास के सेवा का शर्तें निर्धारित करता है। ये कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान उद्देशिका में तत्कालिक कितने बार संशोधन किया गया है? कितना बार किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एक बार किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया, कब जोड़ा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976, याद रखिएगा 1976 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस संवैधानिक संशोधन के मंत्रिपरिषद के लोकसभा के 15% समिति कर दिया गया है, कब किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का ई हो जाएगा 91। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद याचिका जारी के लिए उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 226 याद रखिएगा 226। 334 में आपका क्या आ जाएगा? चुनाव आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय सेवा जनक के रूप में किसे जाना जाता है, किसको जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, देखिए यहाँ बताना है कौन सा विकल्प है जो निजी क्षेत्र का निर्वाचन के संदर्भ में है, कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अवधारणा किस पे आधारित है, किस पे आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल्थन का, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ज्यामितीय संख्या और अंकीय गणितीय खाद्य प्रदीपीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किसके द्वारा, देखिए यहाँ पे किस समिति द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा फेरवानी समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सेबी का स्थापना बताना है कब हुआ था, सेबी का स्थापना कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 54 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1988 याद रखिएगा 1988 में सेबी का स्थापना होता है। आरबीआई का पूछ लेगा तो कब हुआ था? आपका 1935। ठीक है, और आपका एसबीआई का पूछ लेगा तो 1955 याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रेरा शब्द का प्रयोग पूर्ण रूप बताना है, रेरा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दो वर्गों का परिमाप दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख दिया है 48 और 60 दिया हुआ है। ठीक है, उन तीसरे वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इनके अंतर के बराबर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, इसका देखिए करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक भुजा निकालेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 12 चौक 48। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। अब दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अंतर बोला है तो अंतर लगा दिए, यहाँ पे 225, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब 81 आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया, यानी तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल 81 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, अब यहाँ पे एक भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, एक भुजा ज्ञात करने के लिए ए स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बराबर 81। अब यहाँ पे ए का मान निकालेंगे तो 81 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, आपका ये 9 आ गया। ठीक है, 9 आ गया इसका एक भुजा। तो अब बोल रहा है परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 इंटू ए हो जाएगा, यानी 4 गुणे 9 हो जाएगा, यानी 9 चौका 36। ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों सबसे पहले इन दोनों का एक एक भुजा ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से क्या करिएगा, इन दोनों का क्षेत्रफल निकालिएगा। क्षेत्रफल ये आपका निकल जाएगा, इसका अंतर निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक भुजा ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक, एक भुजा निकल जाएगा, उसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे परिमाप ज्ञात कर लें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है धनराशि 10% की वृद्धि से चक्रवर्ती ब्याज में 2 वर्ष के ब्याज 630 रुपया है तो समान 3 वर्ष में, देखिए 3 वर्ष में बताना साधारण ब्याज क्या होगा, क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 900 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है देखिए यहाँ पे अनुपात का मान दिया हुआ है। ठीक है, बताना इनमें से किसके बराबर है ये। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहता है एक अंक वाली अभाज्य संख्या कितनी है? एक अंक वाली अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है? जिसमें स्वयं से भाग लगे और एक दूसरा अंक से, यानी 2 उसका गुणनखंड हो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस 8x 15 के मूल का योग 34 है तो के का मान बताना है, इस पर के का मान बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बौद्ध त्यौहार संक्रांत निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य के पूर्व मनाया जाता है, किसे मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर 61 का ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मंगोलिया देश निम्नलिखित में किस महाद्वीप में आता है? मंगोलिया किस में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एशिया महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है डैश डैश सीमा विश्व के पाँचवीं सबसे बड़ी सीमा है, ये किसके साथ पाँचवीं सबसे बड़ी सीमा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका बांग्लादेश है। कितना है आपका 4096, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गांधी जी द ईयर डेट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर 64 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है, किसको माना जाता है दक्कन की कुंजी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन
सी हो जाएगा, ठीक है। असीड का माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कैसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है, किसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है छाछठ का ऑप्शन सी हो जाए, ठीक है। सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है जातक संबंधित है, किससे है? ये आपका बौद्ध धर्म से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दारा सिकोह भाषा फारसी भाषा में उपनिषदों का शीर्षक का अनुवाद किया था, कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सीयर ए अकबर। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और दोस्तों अब आप मन में यही ठान लीजिए कि किसी चैनल पे आपको जाना नहीं है, ठीक है। कोई भी वीडियो वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। और आपको सबसे पहले क्या करना है, पर डे किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए, कोई बड़ा या छोटा कोई मतलब नहीं है इससे, ठीक है। पर डे जिसपे सेट आ रहा है, ठीक है, उसको आप लोग पकड़ लीजिए, 2 से 3 सेट पर डे, 2 से 3 सेट लगाइए और अपना जो भी नोट्स वगैरह बनाइए, ठीक है। आपको जो भी लगता है कि हम ये नोट्स बनाए हुए उसी को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वायुमंडल में किस परत में उल्का पिंड जलने की घटनाएं होती है, किस में होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल में। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सीजन और गोरसोप्पा जलप्रपात कहा भी जाता है, किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 70 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, शरावती हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है मराठी परीक्षक बहिष्कृत भारत में किस माध्यम आरंभ किया था, किसने आरंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर 71 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने किया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करे, किसने लिखा था इस निर्णय का रचना कठिन है किंतु तथ्य 1857 के क्रांति के संग्राम में प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है, ये कौन लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, आर सी मजदूराम। अगला क्वेश्चन का निम्नलिखित कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, इसे बताना है कौन सा है जो सही सुमेलित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया। ये आपका गोपाल कृष्ण गोखले का लिखा हुआ है, गोपाल कृष्ण गोखला किसका गुरु था? ये आपका महात्मा गांधी का, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्यापार के लिए, देखिए व्यापार के लिए आने वाला पहली यूरोपीय कौन था, ये कौन सा यूरोपीय था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पुर्तगाल थे, ठीक है, पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन कहता है उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रथम खाद्य फसल क्या है, खाद्य फसल कौन सा हो जाएगा? ये आपका चावल हो जाएगा, ठीक है, चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब युद्ध शुरू हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, अक्टूबर 1962। अगला क्वेश्चन कहता है ईरान की मुद्रा है, देखो तो आपको मुद्रा से भी एक दो सवाल जरूर आता है, ठीक है, उसको भी आप लोग नोट बनाकर कहीं से देख लीजिएगा, चाहे आपको लुसेंट पे ये मिल जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, तोमान हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, संस्कृत, ये आपका 2004 में मान्यता प्राप्त किया तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन को जोड़ता है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 बताना है किसको जोड़ता है? ये आपका प्रयागराज और हल्दिया कौन जोड़ता है? 1 जोड़ता है, ठीक है। आपका 2 किसको जोड़ता है? 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, सर्दिया और धुमरी को जोड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी किस साम्राज्य के चेरी नाम दिया था, किसका चेरी नाम दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अवध का नाम दिया था चेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी हुई नहीं है? देखिए बताना है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, झारखंड जो है नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है अप्रैल 2023 में किस शहर को पान, लंगड़ा आम और रामनगर भाठा बैगन आदि आदि आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है, कि कहाँ पे मिला है? आपका वाराणसी, याद रखिएगा, वाराणसी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कृत्रिम पैर दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? कौन बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाए 83 का ऑप्शन डी हो जाए, ठीक है, हरि बुद्ध मागर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है आईफीए अवार्ड फिल्म के सर्वश्रेष्ठ किससे घोषित किया जाता है, किसको घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन ए हो जाए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा दृश्यम के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है अकुश संधि के तहत किस देश का अमेरिका व हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण स्थल बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 8 से 10 अगस्त 2023 में हुई मुद्रा के नीति समिति की बैठक में रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? कितना किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 6.50 हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगला क्वेश्चन क्या होता है, चू द करेक्ट वॉइस बताना है, यहाँ पे करेक्ट वॉइस बताना है, ठीक है। टी हैड बीन फ्लेयर्ड बाय द सीमा, ठीक है, साना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, साना हैड रिपेयर्ड द टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज द, यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट हिंदी दिया है, इसका इंग्लिश बनाना है, ठीक है। बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, इसका बनाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, चिल्ड्रेन आर बीइंग थॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका इंग्लिश दिया हुआ है, इसको हिंदी में करना है, ठीक है। आई शैल हैव बीन रीडिंग, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मैं पढ़ चुका होऊंगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे देखिए फुल स्टॉप आर ऑल्सो कॉल्ड, फुल स्टॉप को क्या कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच कैन नॉट कम टू इंड सेंटेंस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें, यदि समान क्षमता की अवश्य आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, देखिए तार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिजली प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। समान आवेश वाले, देखिए जैसे मान लीजिए इधर से प्लस गया और इधर से भी प्लस गया तो बिजली आएगी नहीं आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मुख्य फोकस पर दोनों अपसारी दर्पण प्रतिबिंब का आकार बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, अत्यधिक आवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक साधारण आवर्धन ग्लास में निम्नलिखित में से शामिल है, कौन सा शामिल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, छोटा फोकल और लंबाई का उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, डॉक्टरी थर्मामीटर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का पारा का प्रयोग किया जाता है, बताना है कि ये दोनों सेंटेंस सही है या गलत है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है 95 का सी हो जाएगा, दोनों सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, किए गए कार्य का उदाहरण जो है नहीं है, ठीक है। लड़के द्वारा कमरे के दीवार को धक्का देना, ठीक है, यही आपका कार्य नहीं किया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 96 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है उगते सूरज का देश, ये आपका किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है, ठीक है, जापान। और भारत में पूछ ले तो कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है मंदाकिनी का परवाची बताना है, मंदाकिनी किसको कहा जाता है, आपका गंगा कहा जाता है मंदाकिनी, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद कौन सा इसमें नहीं है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, संज्ञा जो है संधि का भेद नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है देवेश का संधि विच्छेद करना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देवेश का, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, देवजोड़ ईस हो जाएगा, ठीक है, देवजोड़ ईस। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें, जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, कोशिश कीजिए दोस्तों कि 70 प्लस आए, चाहे आप किसी का भी सेट लगाइए 70 प्लस लेकर आना, ठीक है। और दोस्तों आप वीडियो वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, 2 से 3 पर डे सेट लगाइए, ठीक है, और आपका जो भी नोट्स वगैरह बनाए उसी को रिवीजन कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है, नहीं तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में।